ना नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगी, वो होगी, बट मैं बोल रहा हूँ कि मिसलेनियस में ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जो लेंथी भी हो, तुम्हें दिमाग दौड़ाना पड़े, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज थी वो सब में तुम्हारे फंडा क्लियर किए जाते थे। अब सारे ही फंडा एक साथ यूज करो, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री के फंडा एक साथ यूज करो, कहीं पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10th वाली आ जाएगी, कहीं पे एरिया फाइंड करने के न्यूमेरिकल्स भी है मिसलेनियस में, तो वो सारा एक साथ आएगा। सो न्यूमेरिकल्स लेंथी हो सकते हैं, वो बोल रहा हूँ मैं से। दूसरी मेथड हो ही सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। ओके, सो d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें मिलेगा फॉर्मूला साइन, हमारा क्या आया फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, लेकिन हमारा तो मोड में है, सो यही आंसर हो सकता है, मोड में है तो अब इसको कट करना है क्या, देखो आंसर देखो, मोड में है तो प्लस और माइनस लिखकर हम साइन साई को कट कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये तो x माइनस वाई है और यहाँ पर तो बाई 2 है, सो दिस कैन बी द आंसर। क्या आ रहा है आंसर है मोड में cos ब्रैकेट में फाई माइनस थीटा अपॉन कौन सा है ये न्यूमेरिकल, ना फिफ्थ वाला, फिफ्थ, हाँ, cos 5 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, वो भी मोड में है, मोड में है, cos 5 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर से रहेगा cos 5 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 मोड में, तो ये डिस्टेंस कहाँ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से एक मिनट, क्या बोल रहे हैं हमारा, हमें बोला गया है कि फाइंड, नहीं कहाँ गया, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi, so cos theta sin theta और cos phi sin phi को जोड़ती हुई एक लाइन है, वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, नहीं, वो जो लाइन है वो लाइन से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ फाइंड करना है। हमारी एक लाइन है, क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर टू द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, तो ये 2 पॉइंट है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया एक लाइन मिल गई, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये p ढूंढना है, p ढूंढना है और यहाँ पे हमें ओरिजिन बताया गया है, तो ऑब्वियसली मेथड तो हम वही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढने का दूसरा कोई तरीका हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो जो उसका बेस है जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दैट वी डोंट नो, या तो फिर सर सेक्शन फॉर्मूला रेशियो पता होना चाहिए ना, अदरवाइज सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते, सो हमने मेथड यूज किया, पहले ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, वो लाइन का इक्वेशन हमने निकाल लिया, उसका स्लोप निकाल लिया, उसका स्लोप निकाल लिया और उससे उसका इक्वेशन भी निकाल लिया, मुझे गलती तो दिखाई नहीं दे रही है, हमने स्लोप निकाल दिया, उससे उसका इक्वेशन निकाल दिया, अब इक्वेशन से हमें ए बी और सी मिल जाएगा, और एक्स और वाई की जगह हम 0 0 डाल देंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढना है, तो डिस्टेंस मिल जाएगा।
देखो दूसरी एक मेथड ध्यान में है, उतनी ही लंबी जाएगी, छोटी नहीं है। दूसरी क्या मेथड हो सकती है कि ये लाइन, हम लाइन का इक्वेशन तो मिल जाएगा जो इंटरसेप्ट लाइन है। अब इंटरसेप्ट लाइन जो ये लाइन है, ओके, ये इंटरसेप्ट लाइन है, उसका इक्वेशन हमें मिल जाएगा। अब इसका स्लोप मिल गया है हमें, ये स्लोप मिल गया है, तो इसका स्लोप m1 इंटू m2 माइनस 1, तो ये स्लोप है और ये पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट से हमें उस लाइन का भी इक्वेशन मिल जाएगा। दो लाइन मिल गई तो दो लाइन के इंटरसेक्शन का पॉइंट हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया तो फिर वही चीज़ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आया? ये दूसरी मेथड। और पहली मेथड जो हम कर रहे हैं उसमें गलती कुछ भी नहीं है, बट इट इज लेंथी, बट हमारा आंसर कहीं पे हमने गलती की हुई है, मेथड में गलती नहीं है, कैलकुलेशन में गलती की हुई है, सो दैट आवर आंसर इज समवट डिफरेंट। हम दूसरा तरीका भी ट्राई कर लेते हैं, अभी करेंगे क्यों नहीं करेंगे। सो ये हमारी लाइन है और ये है हमारा पॉइंट जो है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, और ये दूसरा पॉइंट cos फाई cos फाई sin फाई, ये हमारा ओरिजिन और ये हमारा डिस्टेंस d। ओके, पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप इज इक्वल्स टू से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डन? cos थीटा sin थीटा वही है ना? ओके, तो ये स्लोप फाइंड कर लिया से m1। ओके, अब हमें पता है m2 m1 m2 माइनस 1 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, देयरफॉर m2 विल बी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन दिस, सो माइनस 1 अपॉन साइन फाई माइनस साइन थीटा। ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस वाला मैं प्लस करके ये जो है उसको मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, दैट इज cos थीटा माइनस cos फाई। सर ये लो एंट्री बता रहे हैं। हाँ, लो बैटरी। सो ये मैंने उल्टा कर दिया, अब मुझे m2 मिल गया। अब मेरे पास पॉइंट भी है और वो भी है, सो y माइनस y1 तो 0 है, इज इक्वल्स टू m मतलब cos थीटा माइनस cos 5 डिवाइडेड बाय sin 5 माइनस sin थीटा इंटू x माइनस x1, वो वापस क्या है 0। डन? ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, सो y sin 5 माइनस y sin थीटा। क्या बात कर रहे हो? हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा ना, तो y की टर्मिनोलॉजी में ही रखते हैं हम उसे। ओके, लिख दिया तो लिख दिया है। ओके, इज इक्वल्स टू ये पूरा जो है 0 के साथ, तो 0 तो x के साथ ही आएगा, सो x क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये पूरा इस साइड नहीं, उसको वही रहने दो, x cos थीटा माइनस cos 5 माइनस ये पूरा माइनस चला जाएगा, सो माइनस वाई लेना है, चलो माइनस वाई ले लो, माइनस वाई। ओके, माइनस वाई कॉमन नहीं निकाल रहे हम, प्लस वाई ही कॉमन निकाल रहे हैं। सो नहीं, गलती हो जाए इससे पहले हम यही निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया है sin 5 माइनस sin थीटा। डन? ये उधर जाएगा तो माइनस 2। हाँ, तो अब हम कर देंगे, ये क्या हो गया sin 5 और ये हो गया sin थीटा। डन? ओके, और अब ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस हम लिख सकते हैं कि दिस इज माइनस y, और यहाँ पे जो है वही रहेगा sin 5 माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। डन? यही हमारी इक्वेशन। यस, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन और ये लाइन का इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इसमें से तुम कोई एक वैल्यू निकाल सकते हो। क्या वैल्यू निकालोगे कि y इज इक्वल्स टू, सपोज y इज इक्वल्स टू, जो तुम्हारा आंसर मिल गया ना, यही आंसर है, y इज इक्वल्स टू x इंटू cos थीटा माइनस cos 5 अपॉन sin 5 माइनस sin थीटा। ये तो हमें पहले ही मिल गया है, ये रहा। ओके, y इज इक्वल्स टू दिस, y की ये वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन में रखते हैं, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या है, y
y माइनस y1, ये हमने y1 लिया था, इज इक्वल्स टू, निकाले तो सी इक्वेशन कहाँ निकाली? पिछले उसमें हाँ हाँ, पिछले में निकाली, इसकी निकाली थी, कोई बात नहीं, अभी नया कर रहे तो इसमें नया निकाली थी सर। नया ले लो, कोई बात नहीं। सो y माइनस y1 निकाली थी, यस, और इंटू m क्या है हमारा? sin 5 माइनस sin थीटा अपॉन cos 5 माइनस cos थीटा, m इंटू x माइनस x1 cos थीटा। डन, ओके। अब इसमें ये y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, डन, तो हमें x मिल जाएगा, y की वैल्यू ये हम यहाँ रख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? x इंटू ब्रैकेट cos थीटा माइनस cos 5 अपॉन sin 5 माइनस sin थीटा। डन, ये क्या किया हमने? y की वैल्यू रखी माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो है वो है क्या? sin 5 माइनस sin थीटा अपॉन cos 5 माइनस cos थीटा इंटू x माइनस cos थीटा। डन, ये हमारे पास है। नाउ अब एलसीएम ले लेंगे, तो अगर एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, सो से x cos थीटा माइनस cos 5 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin 5 sin थीटा, और नीचे sin 5 sin थीटा है, नीचे क्या है हमारा? sin 5 माइनस sin थीटा। और ये स्टेप्स के बाद हम ये स्टेप ही कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? x cos थीटा माइनस cos 5 अपॉन sin 5 माइनस sin थीटा, ये तो जैसा है वैसा ही रहने दिया, इसको वो साइड ले गए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के साथ ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई, sin 5 माइनस sin थीटा अपॉन cos 5 माइनस cos थीटा, x के साथ ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड, दिस मल्टीप्लाइड बाय x माइनस दिस मल्टीप्लाइड इनटू cos थीटा, तो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin 5 माइनस sin थीटा अपॉन cos 5 माइनस cos 5 माइनस cos थीटा, ये पूरा इंटू एक्स एंड दिस पूरा इंटू cos थीटा, और ये माइनस है वो इस साइड आएगा, तो हो जाएगा प्लस sin थीटा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके, तो ये दोनों में x है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, ये साइड ले रहा हूँ, ये साइड आएगा तो ये पूरी टर्म माइनस हो जाएगी, तो से x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा? cos थीटा। ये मेथड भी वो मेथड जैसे लंबी तो है ही, sin 5 माइनस sin थीटा, ये तो था ही, ये इस साइड आया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा sin 5 माइनस sin थीटा अपॉन cos 5 माइनस cos थीटा, ये यहाँ आ गया, तो वो माइनस कर दिया है, और ये साइड तो जो है उसको वैसे ही लिखा हुआ है, sin थीटा प्लस में है और ये माइनस में है cos थीटा, sin 5 माइनस sin थीटा अपॉन cos 5 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आएगा cos 5 माइनस cos थीटा एंड sin 5 माइनस sin। आई थिंक ये जो मेथड है वो तो वो मेथड से भी ज़्यादा लंबी है। इस मेथड समझ में आई दोनों? इसमें हम क्या कर रहे हैं,
ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन, दोनों लाइन के इक्वेशन को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट मिला तो डिस्टेंस फार्मूला से यू कैन डायरेक्टली टेल कि ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि यहाँ तो वापस ओरिजिन ही है। सो y2 माइनस वाई स्क्वायर रूट में y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर। लेकिन देखो x मिलने के लिए ही इतना कुछ है, फिर उसको वापस y वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला है उसमें x की वैल्यू डालो तब जाके y मिलेगा। सो इट इज़ नॉट इक्वली लेंथी, इट इज़ मोर लेंथियर देन प्रीवियस मेथड। अंडरस्टूड? क्या सो हमारी पहली वाली मेथड ही सही मेथड है। सो अगेन वी विल डू दैट ओनली। cos थीटा sin थीटा उसी पेज पे चलते हैं ना। वो बहुत ही वैसे ही हो गया है, वहीं पे दिखने में ही गलती हो जाएगी ऐसा लग रहा है। वहाँ पे आपने पहले सॉल्व कर रखा है। उससे हम लेना हो तो इनपुट ले लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में ही मिस्टेक है, मेथड हमारी सही है। वो देखेंगे ना। वही तो, वो देखने में ज़्यादा टाइम जाएगा, इससे अच्छा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ओके सो देखो ये ही हमें पॉइंट गिवन है, cos थीटा sin थीटा एंड cos 5 sin 5, और फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट है उसको जॉइन कर रही है एक लाइन, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करना है। सो हमारा सबसे पहले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है a x1 प्लस b y1 प्लस c मोड में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो लाइन के इक्वेशन के लिए लाइन के इक्वेशन के लिए हमें ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो m अगर फाइंड करें तो m हो जाएगा y2 माइनस y1 ओके डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ओके। ये m ढूंढ लिया हमने, राइट। अब इक्वेशन ढूंढते हैं। सो y माइनस y1 y माइनस y1 हमने क्या लिया है sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये जो हमारा फॉर्मूला आया, तो नाउ ये हमारा इक्वेशन मिल गया है। सो इक्वेशन को हमें x और y की टर्मिनोलॉजी में लाना पड़ेगा। तो ये पूरा है, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, y पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो y cos 5 माइनस y cos थीटा, अब साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos 5 sin थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी यही मल्टीप्लाई होगा। तो पहले sin 5 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इंटू sin 5, sin 5 इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस sin 5 इंटू cos थीटा, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस एक्स साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों साइड प्लस में है तो वो कैंसल्ड हो गया। और अब हम एक्स वाली टर्मिनोलॉजी जो है ये और ये, तो यहीं पे वही रखते हैं y cos 5 माइनस cos थीटा, ये माइनस है उसको वो साइड ले जाएंगे, यहाँ पे x कॉमन, sin 5 माइनस sin थीटा, x कॉमन sin 5 माइनस sin थीटा, यहाँ पे है माइनस sin 5 इंटू cos थीटा, और ये माइनस वो साइड आया तो प्लस cos 5 इंटू sin थीटा।
तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारा बनेगा sin 5 माइनस sin थीटा इंटू एक्स, ये उस साइड आया तो माइनस वाई है हमारे प्लस में, ये क्या बनेगा माइनस वाई इंटू ये पूरा, तो हम इसको हम प्लस वाई लेके हम लिख देते हैं cos थीटा माइनस cos वाई माइनस वाई माइनस वाई, करेक्ट। तो प्लस में लिख दिया है हमने, और ये जो है वो, तो ये तो जो है वही है, माइनस वाला नहीं, पहले हम प्लस वाला लिखते हैं, ये प्लस में आ गया cos 5 sin थीटा माइनस sin 5 cos थीटा इज इक्वल टू 0। डन, ओके। अब हमारे पास a है sin 5 माइनस sin थीटा, b है cos थीटा माइनस cos 5, और c है, इसको शॉर्ट में लिख दे हम तो ये क्या हो जाएगा sin x, sin x प्लस वाई वाला फॉर्मूला क्या था, sin x प्लस x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y, तो ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये x y, तो फिर माइनस cos का x y, यस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा sin थीटा माइनस 5। डन, समझ में आया? इसका फॉर्मूला वो जो वहाँ लिखा है उसका फॉर्मूला बनेगा sin थीटा माइनस 5। तो c है मेरा, डायरेक्टली लिख देता हूँ sin थीटा माइनस 5, ए बी सी ओ मिल गया। डन, अब मुझे जो नीचे वाला टर्म चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 5 माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 5 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 5 माइनस 2 cos थीटा cos 5, देन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, ये भी 1 तो 2, ये 1 और ये 1 तो मतलब टोटल हो गए 2, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 sin 5 sin थीटा, हो गए ये दोनों, हाँ, और ये हो गया माइनस 2 cos 5 cos थीटा। डन, अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसका cos x प्लस वाई, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, -2 कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस बन जाएगा, बन गया cos 5 cos थीटा, यहाँ से भी -2 कॉमन निकला तो ये माइनस था वो भी क्या बन गया प्लस sin 5 sin थीटा। डन, ये फॉर्मूला है, ओके, ये फॉर्मूला है cos cos और बीच में प्लस, तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला है cos x cos y प्लस sin x sin y, तो बीच में प्लस है x y, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। डन, इसके पहले जो हमने किया है उसमें थीटा माइनस 5 है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा x माइनस वाई, तो 5 माइनस थीटा। देखो ये जो साइन ऊपर c की वैल्यू है वो क्या है
थीटा माइनस 5 में, तो यहाँ पर भी मैं थीटा माइनस 5 ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो किसी को भी ले सकता हूँ ना, मैं ये कॉस थीटा को आगे लिख लूँगा और इसको पीछे लिख लूँगा, तो ये x हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। समझ में आया? पक्का? क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर जैसा लाना है, थीटा माइनस 5 चाहिए। तो ये तो है ही मेरा, बीच में प्लस है, ओके, तो मुझे जो लेना है ले सकता हूँ, तो मैं ले लूँगा इट इज़ कॉस थीटा माइनस 5। कॉस, ये पूरा है कॉस थीटा माइनस 5, तो स्क्वायर रूट में 2 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस 5। डन? समझ में आया? अब 2 कॉमन, तो अरे अरे अरे, अब वापस वही फॉर्मूला, कौन सा? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डन? अब ये माइनस 2 वाला ये साइड आ गया, सो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये यहाँ पे बन जाएगा, कैसे बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ गया 1 माइनस ये 2 भी चला गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? कॉस थीटा माइनस 5। देन तो ये मुझे मिल गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट में 2, ओके। अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2, तो 2 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा था, उसका थीटा हो गया, तो यहाँ पे ये थीटा है, ये इसका आधा हो गया, मतलब दिस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा, तो हम इस डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो वो हो जाएगा थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। डन? वही है जो लास्ट टाइम हमने किया था, सेम ही आ रहा है, तो गलती भी है। तो ये हो जाएगा 4, 2 sin थीटा, ये 4 sin थीटा 2 साइन थीटा माइनस 5 अपॉन में 2। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, जो आए वो देखते हैं। 2 बार तो 3 बार किया हमने। हाँ, सो अब ये हमारा क्या मिल गया है? हमारा डी मिल गया है, सॉरी नीचे वाला मिल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब डी का फॉर्मूला, ए कहाँ गया? फॉर्मूला लिखा था ना, ए x1, तो x1 तो 0 है गया, y1 भी 0 है गया, तो सी का फॉर्मूला है मेरा मोड में साइन थीटा माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या आया है मेरा? 2 साइन थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय, डन? आ गया हमारा आंसर शायद, थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये समझो मेरा 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो यहाँ पे आधा हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 साइन 2 थीटा का आधा थीटा होता है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? थीटा माइनस 5 डिवाइड, आ गया आंसर, थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, किसके फॉर्मूला से? ये फॉर्मूला से। आया? फिर से देखो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मेरा थीटा, ये वैल्यू में मेरा थीटा क्या है वो देखो, ये मेरा थीटा 2 थीटा है, तो 2 थीटा का यहाँ पे थीटा हो जा रहा है, मतलब आधा हो जा रहा है, समझ गया? ओके। तो यहाँ पे ये मेरा थीटा है, तो यही 2 थीटा है, ऐसा समझो। मैं समझ गया। हाँ, सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू है मेरा थीटा माइनस 5, ये है, वो कर लिया, अब मैं आंसर आ गया। तो समझ में आया? हाँ, ओके, तो क्या था? इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला बनता है 2 साइन थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 2, और नीचे तो वो है, और नीचे तो 2 साइन थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 2 तो है ही, तो ये कट हो गया, तो ये रहा।
वैल्यू सारी एंगल्स में है, सो यू कैन टेक मोड, ऊपर नीचे ले सकते हो। तुम विदाउट मोड आंसर लिखोगे तो भी सही ही है। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और वो पॉजिटिव ही होगा। डन। सो पहले हमने किया था वो भी सही था, कुछ गलती नहीं थी, बट हम लंबा है करके और लंबे हो गए। ओके, सो देखो पहले वाला हमारा जो आंसर है वो भी सही ही है। ओके, और फिर जो ऊपर आंसर आया है, ऊपर वाला आंसर गिना था ना हमने, हाँ गिना नहीं, ये तो यही मेथड है क्या? नहीं ये थोड़ी है, ये सो ऊपर वाला ये रहा, ऊपर वाला ये रहेगा साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉस थीटा। उसके आगे हमें करना बाकी था, तो वो हम करते तो हम पहले तो साइन वाला फॉर्मूला मिलता। कौन सा साइन वाला फॉर्मूला? x माइनस वाई वाला, ये वाला साइन वाला फॉर्मूला ये मिलता। ओके, उसके बाद जो हमने सिंप्लीफाई किया है वो है, समझ में आया? तो जो हमने पहले ट्राई किया था वही मेथड सही है, दूसरी मेथड भी सही है बट इट इज मोर लेंदी। ओके, सो वही मेथड में आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे कि देखो हम आधे बढ़े और फिर सोचे यार हम तो साइन के फॉर्म में ला रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आंसर कॉस में है, कैसे आएगा? बट आया ना, देखो इसको साइन टू थीटा मान लो तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, नीचे वाला कट। अंडरस्टूड? यस, बहुत हैवी आंसर, बहुत हैवी न्यूमेरिकल एंड बहुत हैवी कंसेप्ट्स भी आएंगे सारे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा। और ऐसा भी नहीं सिर्फ टू थीटा का फॉर्मूला याद हो, जैसे कि हमें यहाँ पर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद था, कहाँ गया वो? ये रहा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे नहीं जरूरत है कॉस थीटा की, तो मैंने क्या किया, ये 1, ये कॉस थीटा वो साइड गया तो माइनस, और ये साइड आया तो प्लस। अब ये जो मिला 1 माइनस कॉस टू थीटा, उसको मैंने कंपेयर किया ये जो मेरा आंसर है उसके साथ, तब जाके मैं ऐसे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अंडरस्टूड? सो डू इट से 2-3 टाइम्स, देन इट विल बी पक्का। ओके, इतना रखते हैं तो आज 5 कितने 4 हुए। ओके, सो दिस क्वेश्चन एंड इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, फिर भी लास्ट में याद आ गया। फर्स्ट न्यूमेरिकल नहीं तो इससे पहला में जिसमें टाइम लग रहा था, बढ़ा जा रहा था, फिर लास्ट में मेथड याद है। यस करेक्ट, वो और बड़ा जा रहा था। यस करेक्ट, ये वाली, तो ये लंबा जा रहा था, फिर हमने शॉर्ट मेथड याद आई तो हमने की। सो दैट इज द थिंग। ओके, और मिसलेनियस में क्वेश्चन टफ होंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते, बट यस क्वेश्चंस लेंथी होंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली अब हम एक फिजिक्स का लेक्चर भी ले लेंगे। इस वीक हमने 3 लेक्चर ले लिए हैं मैथ्स का। कल कब?